आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 10.5 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 2 to 8। A chord of a circle is equal to the radius of the circle। यानी कि एक सर्किल है, उसकी जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड यहाँ पर ए बी है, वो इक्वल है रेडियस ऑफ द सर्किल के, यानी कि ओ ए जो रेडियस है और ओ बी जो रेडियस है, इन दोनों रेडियस के इक्वल क्या चीज दी हुई है यहाँ पर, ए बी। ए बी का मतलब कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। अब माइनर आर्क ये है हमारा, माइनर आर्क पर जो ये एंगल बन रहा है ये वाला, ये निकालना है। एंड ऑल्सो अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, जो मेजर आर्क पर पॉइंट है सी, उस पर एंगल निकालना है। जो माइनर आर्क पर जो है वो डी है, वो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन में लिख देंगे कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि ए बी जो कॉर्ड है इक्वल टू रेडियस, यानी कि ओ ए इक्वल टू रेडियस यानी कि ओ बी। ये चीज हमें जो है वो दी हुई है कि ये तीनों इक्वल है, यानी कि ये और ये तीनों इक्वल है। अगर ये तीनों इक्वल है तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, और प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है माइनर आर्क और मेजर आर्क वाला। इसके बाद हम प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ इसमें हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि ट्राइंगल ए ओ बी इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब अगर तीनों साइडें इक्वल है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया तो एंगल कितने होते हैं इसके, 60, 60 और 60। ठीक है, यानी कि एंगल ए ओ बी, देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तीनों लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ यही चाहिए बीच वाला इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर 60 लिख दिया, होते बाकी तीनों इक्वल ही, आपको पता 60 डिग्री। अब यहाँ पर जो है वो 60 डिग्री है एंगल ए ओ बी। ठीक है, तो जब भी जो है हम फिर यहाँ पर अपने वही थ्योरम पे आ जाएंगे कि कोई भी आर्क अगर एंगल जो है सेंटर पे बना रहा है 10.8 के हिसाब से, तो वो एंगल डबल होता है अगर उस सर्किल के किसी और पॉइंट पर एंगल बन रहा होता है। तो हम सबसे पहले ये मेजर आर्क देखेंगे, मेजर आर्क है ना, मेजर आर्क देखेंगे ए बी। इसमें जो एंगल बन रहा है ये यहाँ पर सी बन रहा है, जो इसके अपोजिट बन रहा है, और ये एंगल जो है वो इस वाले एंगल के डबल है, यानी कि थ्योरम के हिसाब से। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी, यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल टू टू एंगल ए सी बी। ए सी बी का डबल है एंगल ए ओ बी बाई थ्योरम 10.8। 10.8 के थ्योरम के हिसाब से ये सेंटर वाला एंगल डबल होता है दूसरे पॉइंट पर अगर कोई एंगल बन रहा होता है तो। ठीक है, अब जब ये 2 हो गया और हमें ए ओ बी की वैल्यू पता है 60 डिग्री, तो हम क्या करेंगे 2 ए सी बी, उसके बाद इसको ट्रांसपोज कर लेंगे, ये आ जाएगा 60 के नीचे और ये कैंसिल हो गए, 30 डिग्री आ गया। तो हमारा आंसर आया एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो पहला आंसर तो हमारा ये आ गया कि ये 30 डिग्री का होगा, 30 डिग्री का, क्योंकि ये इसका डबल होता है। ठीक है, हमने ये वाला थ्योरम लगा के इसको इजीली सॉल्व कर लिया। अब आती है बात यहाँ माइनर आर्क की। ठीक है, तो अब आपको एक बात और देखनी है यहाँ पर कि ये जो है ए सी बी डी, ये 4 पॉइंट हैं और चारों पॉइंट जो है वो सर्किल पर है। ठीक है, और ये बन रहा है ए सी बी डी एक क्वाड्रिलेटरल, और ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो हम यहाँ पर करते हैं इसको आगे का पार्ट इसका कि ए सी बी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180। यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, यानी कि एंगल सी और एंगल डी 180 एंड एंगल ए एंड एंगल बी 180। तो हमने यहाँ पर सी निकाल लिया और हमें डी निकालना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि सम ऑफ
अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, ये मैंने यहां पर लिख दिया। अब एंगल ACB प्लस एंगल ADB इक्वल टू 180, क्योंकि एंगल ACB और इसका अपोजिट एंगल ADB इक्वल टू 180, क्योंकि सम 180 होता है। अब ACB की वैल्यू हमें मालूम है, यहां लिख देंगे 30 डिग्री प्लस एंगल ADB इक्वल टू 180। ठीक है, अब एंगल ADB इक्वल टू 180 माइनस 30, ये आ जाएगा हमारा 150 डिग्री, यानी कि ये क्या निकल कर आया 150, और यही हमारा आंसर है। तो हमें दोनों एंगल मिल गए, हमारा एंगल ACB निकल कर आया था 30 और एंगल ADB निकल कर आया 150 डिग्री, और यही हमारा आंसर है। तो इसको हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बिहाफ पर प्रूव कर लिया, और उसको हमने जो है वो 10.8 थ्योरम के बिहाफ पर प्रूव कर लिया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा होता है। 3 है हमारा, इन फिगर एंगल PQR इक्वल टू 100 डिग्री। इसमें हमें यहाँ पर एक फिगर दी हुई है, उसमें PQR एंगल जो है वो हमें 100 डिग्री दिया हुआ है, वेयर PQ एंड R आर पॉइंट्स ऑन अ सर्किल विद सेंटर O। PQR जो है वो सर्किल पर 3 पॉइंट दिए हुए हैं सेंटर O के साथ। फाइंड एंगल OPR, हमें निकालना क्या है, एंगल OPR, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एंगल PQR इक्वल टू 100 डिग्री, और हमें प्रूव क्या करना है या फाइंड क्या करना है, यहाँ पर हमें जो है वो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें एंगल OPR। ठीक है, अब आते हैं सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन आ गया हमारा। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि हमें सबसे पहले क्या करना है कि एंगल POR, मतलब ये एक आर्क है PR एक आर्क है जो एंगल सेंटर पे बना रहा है, ये वाला PR एक आर्क है जो सेंटर पे एंगल बना रहा है, ये वाला। ठीक है, अब ये वाला आर्क बना रहा है एंगल, ये वाला। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर कि इसको अगर हम x मान लेते हैं, इस एंगल को अगर हम x मान लेते हैं, लेट एंगल PO लेट रिफ्लेक्स एंगल POR BX, इसको अगर हम x ले लेते हैं, और ये अंदर वाला भी बन रहा है एंगल एक, ठीक है ना, इसको हम y ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने इसे x ले लिया तो यहाँ पर जो है वो ये जो आर्क इस एंगल को सेंटर पे बना रहा है वो एंगल डबल है अपोजिट एंगल के, जो अदर पॉइंट पे बन रहा है सरकमफ्रेंस पे सर्किल की। ये हमारा 10.8 थ्योरम है जो अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी करा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि बाई 10.8 थ्योरम, ठीक है, वी कैन से डेट एंगल PQR, ठीक है, ये एंगल PQR जो है वो ट्वाइस, मतलब डबल 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एंगल POR जो है वो उसका डबल है। POR एंगल POR जो है वो इसका डबल है थ्योरम के हिसाब से, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब PQR की वैल्यू हमें 100 दी हुई है यहाँ पर, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू एंगल POR। ठीक है, अब POR को जो हमने क्या लिया था यहाँ पर, POR को अभी हमने यहाँ का माना लेट रिफ्लेक्स POR इक्वल्स टू x, तो हम क्या करेंगे, इसको हम x लिख देंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 200 डिग्री जो है वो हमारा x आ गया, यानी कि ये बाहर वाला एंगल 200 डिग्री आ गया। अब अगर हमें ये अंदर वाला एंगल y निकालना हो
ठीक है, क्योंकि ये एक आर्क है यहाँ से पी आर जो ये वाला एंगल बना रहा है सेंटर पे। अब अगर ये वाला एंगल हमें वाई निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, हम ये कह सकते हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि एक्स प्लस वाई इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा। अगर x प्लस वाई जो है वो 360 है तो x की वैल्यू हमें पता चल गई है 200 जो हमने निकाली है, तो यहाँ आ जाएगा 200 प्लस वाई इक्वल टू 360, वाई इक्वल टू 360 माइनस 200, तो वाई इक्वल टू 160 डिग्री। ये y जो है वो हमारा आ गया 160 डिग्री। अब ये ट्राइंगल देखें आप, ट्राइंगल पी ओ आर, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के अंदर क्या है कि OP इक्वल टू ओ आर, इन ट्राइंगल POR OP इक्वल टू ओ आर, रेडियस ऑफ द सेम सर्किल। ठीक है, सेम सर्किल की रेडियस है OP भी और OR भी, तो इसलिए OP इक्वल टू OR। ठीक है, अब आपने एक थ्योरम जो है वो ये भी पढ़ा हुआ है प्रॉपर्टी ट्राइंगल के अंदर के एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो अगर इसके अपोजिट OP के अपोजिट एंगल बन रहा है एंगल R और OR के अपोजिट एंगल बन रहा है एंगल P, तो ये भी इक्वल होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल ORP। ठीक है, यहां पर हम लिख सकते हैं कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ये OPR जो है वो ORP के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो बीच का एंगल निकल कर आ गया इस ट्राइंगल का 160 डिग्री एंगल वाई। तो एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम इस ट्राइंगल के अंदर लगा लें तो लगाने के बाद हम ये दोनों एंगल निकाल सकते हैं और उसमें से हमें ये एक एंगल मिल जाएगा जिसका हमें आंसर चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एंगल POR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल OPR इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पर आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर जो है वो POR जो हमने रिफ्लेक्स निकाला वो क्या निकाला हमने यहाँ पर, ये जो अंदर से जो ये दूसरा एंगल निकाला POR, ये इस वाले आर्क का एंगल निकाला, वो कितना निकाला है एंगल वाई, ये एंगल वाई है। तो यहाँ पर हम वाई की वैल्यू पुटअप कर देंगे 160 प्लस एंगल ORP प्लस एंगल OPR इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर ये 160 उधर ट्रांसपोज कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, एंगल OPR प्लस एंगल ORP इक्वल टू 180 माइनस 160। तो ये दोनों एंगल क्या निकल कर आ गए हमारे, एंगल OPR प्लस एंगल ORP इक्वल टू 20 डिग्री। ये दोनों एंगल हमारे 20 डिग्री के निकल कर आ गए, ये वाला भी और ये वाला भी। अब अगर OPR यानी कि OPR और ORP ये दोनों इक्वल हैं, एंगल इक्वल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, तो हम जो है वो ORP की जगह भी OPR ही लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल OPR प्लस ORP की जगह भी एंगल OPR इक्वल टू 20 डिग्री कर देंगे। ये हो गया 2 एंगल OPR इक्वल टू 20 और एंगल OPR इक्वल टू 20 और इसे ट्रांसपोज करके नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 10। तो एंगल OPR इक्वल टू 10 डिग्री और 10 डिग्री ही हमारा आंसर है, यानी कि 10 डिग्री का ये एंगल निकल कर आ गया जो हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है थ्योरम 10.8 में हमें ये बताया गया है कि अब सेंटर पे जो भी आर्क एंगल बनाता है उसके अपोजिट वाला एंगल जो सरकमफ्रेंस पे बनता है अदर पॉइंट पे, तो ये सेंटर वाला उसके डबल होता है। तो ये 100 था तो ये इसका डबल 200 हो गया, जिसे हमने x मान लिया था। बचा हुआ एंगल इसका जो था वो बचा हुआ जो है वो 360 में से माइनस करके हमने 160 निकाल दिया। 160 निकल आया तो ये ट्राइंगल बन रहा था।
अब एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने ये दोनों निकाले क्योंकि ओपी और ओआर जो है वो रेडियस थी और वो इक्वल थी। जब इक्वल थी तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, यानी कि ये 10 निकल कर आया, ये 10 निकल कर आया, 20 और 160 निकल कर आया ये, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से इस ट्रायंगल का 180 डिग्री पूरा हो गया और इसी से हमें जो है वो अपना आंसर मिल गया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा होता है। 4 है, इन फिगर एंगल ABC इज 69, एंगल ACB इज 31 डिग्री, फाइंड एंगल BDC। फिगर दी हुई है, इसमें दो ट्रायंगल हैं, एंगल ABC 69 दिया हुआ है और एंगल ACB 31 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है वो सबसे पहले क्या है, हमें निकालना है एंगल BDC, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन में लिख लेंगे, गिवन में हमें क्या है, एंगल ABC इक्वल टू 69 डिग्री एंड एंगल ACB इक्वल टू 31 डिग्री, ये हमारा गिवन हो गया। इसके बाद इसमें हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है एंगल BDC, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सबसे पहले क्या करेंगे, ये ट्रायंगल ABC देखेंगे। इस ट्रायंगल ABC के अंदर एंगल ABC तो 69 है और एंगल ACB 31 है, यानी दो एंगल दिए हमें। तो तीसरा हम निकाल लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल ABC कितना है 69 प्लस एंगल BAC कितना है निकालना है, इसको BAC रखेंगे। एंगल ACB कितना है 31 इक्वल टू 180, 69 और 31 हो गया 100 प्लस एंगल BAC इक्वल टू 180 और एंगल BAC इक्वल टू 180 ट्रांसपोज कर लेंगे तो -100 हो जाएगा। एंगल BAC इक्वल टू 80 डिग्री हमारा निकल के आ गया, तो ये हमारा 80 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास इस ट्रायंगल के तीनों एंगल हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC। अब एंगल BAC यानी कि ये जो हमने निकाला है ये इस एंगल BDC के इक्वल होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि हमारा एक थ्योरम है 10.9, उस 10.9 थ्योरम में ये कहा गया है कि सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर जो है वो हमारी BC कॉर्ड है और यहाँ से जो है वो ये BC जो है वो हमारा आर्क है। तो अगर हम इसको पूरे को एक सेगमेंट मान लेते हैं तो इस सेगमेंट के अंदर बनने वाले जितने भी एंगल होंगे ऊपर की तरफ बन रहे हैं सब सेम सेगमेंट में, वो सारे के सारे इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल और 10.9 थ्योरम का नंबर डाल देंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC और BAC निकाला था 80 डिग्री, तो BDC भी हो गया 80 डिग्री और 80 डिग्री ही इसका आंसर है। तो इस तरीके से जो है वो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 पूरा होता है। 5 है हमारा, इन फिगर ABC and D आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल। ABCD सर्किल पे 4 पॉइंट हैं। AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट E, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट E सच डैट एंगल BEC 130 डिग्री है। दोनों इंटरसेक्ट करते हैं E पे इस तरीके से कि BEC जो है वो 130 बनता है। एंड एंगल ECD ये वाला एंगल इक्वल टू 20 डिग्री। फाइंड एंगल BAC, हमें निकालना है एंगल BAC, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले गिवन में हमें दिया हुआ आपका ये एंगल BEC इक्वल टू 130 और एंगल ECD इक्वल टू 20 डिग्री, ठीक है। फाइंड में हमें दिया हुआ एंगल BAC और सॉल्यूशन पे हम इसके अब आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमें एंगल BEC 130 दिया हुआ है
तो हम इसकी हेल्प से कौन सा एंगल निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं एंगल DEC, हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वाला एंगल इसकी हेल्प से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर में। तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं आपका एंगल BEC प्लस एंगल DEC इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिख देंगे लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर से एंगल BEC और एंगल DEC 180 डिग्री के इक्वल हो गया। BEC दिया हुआ है 130 डिग्री, DEC निकालना है तो 180। एंगल DEC इक्वल टू 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, ये हमारा 50 निकल आया। अब अगर ये DEC ट्रायंगल के अंदर अगर ये DEC 50 निकल आया और DCE 20 दिया हुआ है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ये तीसरा एंगल निकाल लेंगे। देयरफॉर इन ट्रायंगल DEC एंगल DEC प्लस एंगल ECD प्लस एंगल CDA इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल DEC हमने निकाला है अभी। हाँ, ये सॉरी, ये CDA नहीं है, ये CDE है। ठीक है, CDE। ठीक है, ये वाला एंगल। तो यहाँ पे DEC हमने निकाला 50 प्लस ECD हमें दिया हुआ है 20 प्लस एंगल CDE हमें निकालना है इक्वल टू 180। ठीक है, ये हो जाएगा 70 प्लस एंगल CDE इक्वल टू 180 और ये ट्रांसपोज होके हो जाएगा हमारा 180 माइनस 70 इक्वल टू 110 डिग्री। तो एंगल CDE इक्वल टू 110 डिग्री। ये निकल कर आ गया हमारा 110 डिग्री। जब ये हमने 110 निकाल लिया है तो ये ए भी 110 होगा। क्यों? क्योंकि सेम सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। हमारा थ्योरम 10.9 ये कहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर, यहाँ लिख देता हूँ, एंगल BAC इक्वल टू एंगल EDC। एंगल BAC इक्वल टू एंगल EDC 10.9 थ्योरम। ठीक है, एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो अगर हमने EDC एंगल BAC इक्वल टू एंगल EDC, अगर EDC 110 निकाला है तो ये भी 110 डिग्री हो गया और यही हमारा आंसर हो गया 110 डिग्री। इस तरीके से जो है वो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 पूरा होता है। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E। ABCD जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसके डायगोनल्स जो है वो E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ एंगल DBC ये वाला एंगल अगर 70 है, एंगल BAC ये वाला 30 है, देन फाइंड एंगल BCD। हमें निकालना है एंगल BCD, ये वाला पूरा एंगल हमें निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, गिवन में हमें ये दो एंगल है 70 और 30 और BCD निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि DC एक कॉर्ड है। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं हम। यहाँ पर DC इज अ कॉर्ड, DC कॉर्ड है और DC आर्क है। ठीक है, DC कॉर्ड है और DC आर्क है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो सेम सेगमेंट में जो दो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। तो कौन कौन से दो एंगल बन रहे हैं पहले हमें ये देखना है। DC पे जो है वो एक बन रहा है ट्रायंगल DAC। ठीक है, और एक बन रहा है ट्रायंगल CBD और इसमें CBD जो दिया हुआ है या DBC वो है 70। तो अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा क्योंकि DC कॉर्ड पे ही ये वाला ट्रायंगल है, DC कॉर्ड पे ही ये वाला ट्रायंगल है। तो ये दो एंगल जो है वो इसी कॉर्ड पर और इस सेगमेंट में बन रहे हैं। तो हमारे थ्योरम के हिसाब से ये दोनों एंगल सेम होंगे। तो लिखेंगे कैसे, DC इज अ कॉर्ड, सो देयरफॉर एंगल DBC एंड एंगल DAC ये इक्वल है।
बिकॉज ऑफ एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, सेम सेगमेंट में जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए डीबीसी के इक्वल डीएसी हो गया, और डीबीसी की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ 70 डिग्री, तो ये 70 डिग्री हो गया, तो एंगल डीएसी जो है वो हमारा 70 निकल कर आ गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 70। जब ये 70 निकल कर आ गया तो अब हमें ये पता चल गया कि एंगल बी ए डी, ठीक है, एंगल बी ए डी जो मिलाकर बनता है बी ए सी के और सी ए डी के, वो 70 + 30 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल, देयरफॉर एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी। ठीक है, तो एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल बी ए सी क्या है, बी ए सी 30, यहाँ पर दिया हुआ है बी ए सी 30 डिग्री, प्लस सी ए डी क्या निकाला है अभी हमने 70 डिग्री, तो एंगल बी ए डी इक्वल टू 100 डिग्री हो गया। तो एंगल जो है वो बी ए डी 100 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमें ये मालूम है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनका सम 180 होता है। तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल opposite angles of cyclic quadrilaterals having sum equal to 180 डिग्री, इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपको मालूम है। तो जब इसका सम 180 डिग्री होता है अपोजिट एंगल का, तो कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, बी ए डी और एंगल बी सी डी, ये दोनों अपोजिट है। तो यहाँ पर बी ए डी कितना है 100, ये अभी यहाँ पर निकाला है, प्लस बी सी डी निकालना है इक्वल टू 180, एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 माइनस 100, तो एंगल बी सी डी इक्वल टू 80 डिग्री, ये हमारा 80 डिग्री आ गया पूरा। ठीक है, तो पहला जो है वो आंसर हमारा निकल कर आ गया, फाइंड बी सी डी निकल कर आया हमारा 80 डिग्री, ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। उसके बाद भी है क्वेश्चन थोड़ा सा आगे दिया हुआ इन्होंने कि फर्दर, इसके बाद अगर इफ ए बी इक्वल टू बी सी, अगर ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है, यानी कि ये और ये इक्वल है, देन फाइंड एंगल ई सी डी, तो हमें निकालना है एंगल ई सी डी, यानी कि सिर्फ ये वाला एंगल, अगर ये दोनों साइडें इक्वल हैं। तो अब अगर ये दोनों साइडें इक्वल हैं तो हम ये वाला ट्राइंगल देखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी यहाँ तक का ये वाला ट्राइंगल, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम इन ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल ए बी सी के अंदर जो है वो हमारे पास कौन कौन से एंगल हैं, यहाँ पर हमारे पास एंगल ये 30 डिग्री है। ठीक है, अब ये दोनों साइडें इक्वल दी हुई हैं इस ट्राइंगल के अंदर ना, ये ए बी इक्वल टू बी सी, यहाँ पर जब इक्वल दी हुई है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, ये आपको पता है। तो जब ये वाली साइड ए बी है तो उसके अपोजिट में है एंगल सी, ठीक है, और ये बी सी जो है इसके अपोजिट में है एंगल ए, तो अगर एंगल बी ए सी जो है इसके अपोजिट में है सी के, और एंगल जो है वो बी सी ए इसके ए बी के अपोजिट में है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए, एंगल बी ए सी ये वाला 30 डिग्री का एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल बी सी ए के, इसके, तो ये भी 30 हो गया। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इस वाले के ये वाला इक्वल, इस वाली साइड के ये वाला इक्वल, ये 30 अगर हमें गिवन है तो ये भी 30 हो गया। अब हमारे पास एंगल बी सी ए आ गया 30 और एंगल बी सी डी निकाला था हमने 80,
तो जब ये पूरा एंगल हमने यहाँ से यहाँ तक 80 निकाल लिया था, जिसमें से हमारे पास इतना पार्ट 30 निकल कर आ गया है, तो अगर इस 80 में से 30 माइनस कर दूं तो ये वाला पार्ट निकल कर आ जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ पर लिख देते हैं, देयरफॉर एंगल BCD में से अगर माइनस कर दूं BCA माइनस एंगल BCA, ठीक है, तो ये हमारा बन के आ जाएगा इक्वल टू एंगल EC और D। एंगल ECD हमारा निकल कर आ जाएगा, ये वाला E, ये वाला C और ये वाला D। BCD हमने निकाला है 80 डिग्री माइनस BCA हमारा अब इसके अपोजिट वाले के 30 डिग्री हो गया यहाँ पर, और इक्वल टू एंगल EC और D, ठीक है। 80 में से 30 गया, बचा 50 डिग्री इक्वल टू एंगल EC और D, तो यही हमारा आंसर। तो एंगल ECD निकल कर आया हमारा 50 डिग्री 80 में से 30 माइनस करके, और हमारा जो है वो एंगल BCD निकल कर आया था हमारा यहाँ पर एंगल BCD 80 डिग्री। तो 80 डिग्री और 50 डिग्री ये इसके दो आंसर हो गए हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पूरा होता है हमारा। इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्किल थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल देन प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। अब हमें जो है वो यहाँ पर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और उसमें ये कहा गया है कि डायमीटर्स ऑफ द सर्किल, इसके जो डायगोनल्स हैं वो डायमीटर हैं सर्किल के, यानी कि एक BD डायगोनल है इसका और एक AC डायगोनल है इसका क्वाड्रिलेटरल का, और वो दोनों सर्किल के डायमीटर हैं, BD भी और AC भी, ठीक है। तो प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल, हमें प्रूव करना है कि ABCD जो है वो एक रेक्टेंगल है। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अगर AC और BD दोनों डायमीटर हैं एक सर्किल के, तो वो दोनों इक्वल होंगे, तो इसका मतलब डायगोनल्स जो है वो इक्वल हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे कि AC इज इक्वल टू BD बिकॉज डायमीटर्स, ठीक है, दोनों डायमीटर है तो दोनों सेम होंगे, तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर के डायगोनल तो इक्वल मिल गए यहाँ पर। AC इज इक्वल टू BD मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर ये देखना है हमें कि हमें जो है इसको ABCD एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम कंसीडर करेंगे BD को एक कॉर्ड, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कंसीडर BD एज अ कॉर्ड, क्योंकि एक डायमीटर भी जो है वो एक कॉर्ड ही होती है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल क्या होती है? डायमीटर, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो BD को अगर हम कॉर्ड ले लें और ये बन जाए BD हमारा आर्क, ठीक है, तो BD कॉर्ड और ये आर्क, तो जो यहाँ पर एंगल बनेगा सेंटर पे जो आर्क हमारा जो है वो एंगल बनाएगा वो सरकमफ्रेंस के किसी भी अदर पॉइंट का डबल होता है, ठीक है। ये हमारा थ्योरम 10.8 है, ठीक है ना। तो यहां पर जो हमारा एंगल बनेगा BOD, एंगल BOD, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा डबल एंगल BCD के। इस BCD के ये डबल होगा, ठीक है, बाई थ्योरम 10.8, ठीक है। 10.8 थ्योरम के रूप से ये जो है इसका डबल होगा और ये इसका हाफ होगा। अब BOD कितना है? 180 डिग्री। अब क्यों है 180 डिग्री? क्योंकि BOD इज अ स्ट्रेट लाइन। यहां पर लिख देंगे 180 डिग्री इक्वल टू एंगल BOD बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया कि लीनियर पेयर। तो यहां पर लिख सकते हैं कि लीनियर पेयर के हिसाब से ये बन गया हमारा BOD 180 डिग्री। जब ये 180 डिग्री हो गया और ये इसके डबल है तो ये इसका आधा हो गया, तो यहां पे लिख सकते हैं हम 180 डिग्री इस BOD की जगह पर इक्वल टू 2 BCD। और अगर BCD निकालना हो तो इस 2 को यहां इसके नीचे ले आएंगे। जब ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये रह जाएगा 90 डिग्री। तो हमारा एंगल BCD जो निकल कर आया वो आया 90 डिग्री। कौन सा 90 डिग्री आया? BCD, ये वाला, ये एंगल 90 डिग्री निकल आया, ठीक है। अब अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल BAD इक्वल टू एंगल BAD प्लस एंगल BCD, एंगल BAD प्लस एंगल
बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैविंग सम 180 डिग्री, यानी कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, उनका सम 180 डिग्री होता है। ये एक थ्योरम है, ये हमें मालूम है। तो इसलिए एंगल बी ए डी यानी कि ये वाला एंगल प्लस एंगल बी सी डी, ये वाला एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अब बी सी डी का हमें मालूम है 90, अभी हमने निकाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंगल बी ए डी प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी ए डी इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल बी ए डी इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये भी हमारा 90 डिग्री निकल आया। जब ये भी हमारा 90 डिग्री निकल आया तो अपोजिट एंगल हो गए इसके क्वाड्रिलेटरल के इक्वल, और जिस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं वो एक पैरेललोग्राम कहलाता है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो therefore एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल बी सी डी, और अपोजिट एंगल अगर इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी तो पैरेललोग्राम की ये होती है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, और एक प्रॉपर्टी उसकी और होती है। एक प्रॉपर्टी उसकी ये होती है कि अगर उसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं, किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल अगर इक्वल होते हैं लेंथ में, तो वो एक रेक्टेंगल होता है। ठीक है, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। सो इफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम are equal then it is a rectangle। तो ये हो गया hence proof। यहां पर रेक्टेंगल इस तरीके से, सबसे पहले हमने क्या करा? सबसे पहले हमने BD को एक कॉर्ड लिया, आर्क लिया, सेंटर पे एंगल बना जो डबल था अदर पॉइंट पे थ्योरम 10.8 के हिसाब से। ये सीधी लाइन की वजह से, स्ट्रेट की वजह से, स्ट्रेट एंगल की वजह से ये 180 का बन गया लीनियर पेयर के हिसाब से। ये 180 था तो ये 90 निकल आया। जब ये 90 था तो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर ऑलवेज इक्वल, तो ये 90 तो ये भी 90। अगर ये और ये 90 हो गए तो इसका मतलब अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ABCD हो गया पैरेललोग्राम। अगर ABCD पैरेललोग्राम है और उसके डायगोनल्स भी लेंथ में इक्वल है, तो इसका मतलब ABCD पैरेललोग्राम जो है वो एक रेक्टेंगल है। ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो इस तरीके से जो है वो हमने इसे रेक्टेंगल प्रूव कर दिया। 8 है हमारा, इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल देन प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक। ठीक है, तो नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम। ठीक है, अब अगर ये ट्रेपेजियम है, सपोज ABCD एक ट्रेपेजियम बना लिया, तो इसके अंदर क्या है? AB इज पैरेलल टू DC। सबसे पहली बात तो ये है कि AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, ये गिवन में आ जाएगा हमारा, क्योंकि जो है वो हमने बनाया यहाँ पे ट्रेपेजियम है और उसकी दो साइडें पैरेलल होती हैं। और क्वेश्चन ये है कि इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, नॉन पैरेलल कौन सी हो गई? AD और BC। अगर ये इक्वल दी हुई हैं तो ये भी गिवन में आ गई, AD इक्वल टू BC, यानी कि ये वाली इस वाले के इक्वल हो गई गिवन में। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि इट इज़ अ साइक्लिक, हमें इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? गिवन लिख लिया, उसके बाद हम आ जाएंगे प्रूफ पे। प्रूव हो गया हमारा साइक्लिक। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, AM एंड BN ऑन DC। ठीक है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AM और BN DC के ऊपर। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन से हमारी जो है वो फिगर ये वाली बन के आती है कि ABCD जो है वो एक ट्रेपेजियम है, दो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हैं, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल है। अब इसके बाद आ जाते हैं प्रूफ पे, करेंगे कैसे? ठीक है, इसको साइक्लिक कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले ये ट्राइंगल देखेंगे AMD।
इन ट्राइंगल AMD और दूसरा ट्राइंगल देखेंगे BNC एंड ट्राइंगल BNC। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एंगल AMD परपेंडिकुलर की वजह से 90 है, एंगल AMD इक्वल टू एंगल BNC बोथ 90 डिग्री, परपेंडिकुलर की वजह से ये दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, तो एक तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी इक्वल। दूसरी चीज है AD इज इक्वल टू BC गिवन, AD इक्वल टू BC ये आ जाएगा गिवन, इक्वल में दिया हुआ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल, AD इक्वल टू BC। तीसरी चीज आ जाएगी AM इक्वल टू BN, AM इक्वल टू BN। अब ये कैसे इक्वल माने जाएंगे? ये इसलिए इक्वल माने जाएंगे क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल्स आर इक्वल। दो पैरेलल साइड्स के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस या दूरी जो होती है वो हमेशा सेम होती है, इक्वल होती है, इसलिए AM इक्वल टू BN माना जाएगा। हमें तीनों चीजें मिल गई, यहाँ मिला हमें राइट एंगल, यहाँ मिला हमें हाइपोटेन्यूज और यहाँ मिली हमें साइड। तो हमारा जो है ट्राइंगल AMD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BNC के बाई RHS से जो है वो हमने ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो हम कह सकते हैं कि एंगल ADM इक्वल टू एंगल BCN बाई CPCT। ठीक है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल कर दिया बाई CPCT। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि अगर ये वाला एंगल D इस वाले एंगल C के इक्वल है तो अब हम क्या करेंगे, हम ये लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A ये वाला और एंगल D ये वाला इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि को इंटीरियर एंगल दो पैरेलल साइड्स के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर जा रही है तो उसके अंदर के जो दो एंगल होते हैं वो को इंटीरियर एंगल होते हैं, जिनका सम जो है वो 180 होता है। ठीक है, ये आप लोग सब पढ़ चुके हो। तो ये पैरेलल साइड्स हो गई, AD को हम ट्रांसवर्सल मान लेते हैं तो एंगल A और एंगल D का सम 180 हो जाएगा को इंटीरियर एंगल के हिसाब से। अब हमें जैसे हमने अभी एंगल D को एंगल C के इक्वल प्रूव करा है, एंगल D को एंगल C के इक्वल प्रूव करा है, अभी हमने यहाँ पर एंगल D को एंगल C के इक्वल प्रूव करा है यहाँ पर बाई CPCT। तो अगर D को C के इक्वल प्रूव करा तो D की जगह C लिख सकता हूँ, तो हम लिख देंगे एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर एंगल A और एंगल C का सम 180 डिग्री हमने प्रूव कर दिया है तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर यहाँ पर एंगल A और एंगल C जो है वो मिला के 180 डिग्री हो गया है तो देयरफॉर वी कैन से दैट ABCD इज अ साइक्लिक। तो ये हो गया जी आपका हेंस और ये हो गया जी आपका प्रूफ। तो इस तरीके से जो है वो हमने इसे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ कर दिया और ये क्वेश्चन पूरा होता है। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।